ये कहानी 2024 की है। जगह भोपाल। भोपाल के सहारनपुर में एक परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो मुखिया थे वो थे कैलाश। इनके 3 बच्चे थे, बीवी थी। 3 बच्चे में एक बेटा जिनका नाम रोहित और एक उनकी बेटी थी जिसका नाम शीतल था। तो कहानी है शीतल की। तो देखिए, शीतल ने अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी स्कूल से की है, पढ़ने में काफी तेज थी। तो इसने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए लगभग ग्रेजुएशन उसने कर लिया। अब ग्रेजुएशन करने के बाद उसने एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में एक अच्छी खासी रकम वाली जॉब पकड़ ली। अब घर चल रहा है अच्छे से, क्योंकि बेटी जो कि पढ़ी लिखी थी एक अच्छी नौकरी, अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी कर रही है। लेकिन देखिए, कुछ समय बीतता है तो नौकरी छोड़ देती है। अब नौकरी छोड़ देती है, लेकिन माता पिता को चिंता होती है। चिंता इसलिए कि आखिर क्या रीजन थी, क्या वजह थी कि मेरी बेटी ने नौकरी छोड़ दी। लेकिन बेटी बोलते कि मतलब हम कंफर्टेबल नहीं थे इस जॉब में। तो माँ बाप उसकी बात मान लेते हैं और वो समझ जाते कि मतलब वो कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो जॉब छोड़ दी। लेकिन देखिए, कुछ दिन तो सब सही होता है। लेकिन एक रोज तारीख आती है 5 मई 2024। सुबह के लगभग 11-12 बजे के बीच की बात है। हाँ, 5 मई को ये जो शीतल है वो अपने घर से निकलती है। अपने घर से निकलती है, लेकिन शाम हो जाती है, वो घर वापस नहीं आती। अब माँ बाप उसको कॉल करते हैं तो कॉल उठाती नहीं। माँ बाप सोचते हो सकते रास्ते में होगी या फिर कहीं होगी, इसलिए कॉल नहीं उठा रही है। जब कुछ समय और बीतता है 5 तारीख के, तो माँ बाप फिर कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, लेकिन ना व्हाट्सएप पे रिप्लाई आता है और ना ही फिर उसका कॉल बैक आता है। अब माँ बाप को थोड़ी टेंशन, चिंता सताने लगी। अब वो एक दो दोस्त को कॉल करते हैं शीतल के। तो अब दोस्त बताते कि नहीं, ऐसा तो हमारी बात नहीं हुई, कहीं हम लोग मिले भी नहीं आज। अब माँ बाप की चिंता कहीं ना कहीं बढ़ने लगी। फिर थोड़ा और वेट करते हैं, रात होने का 10-11 बजे का। अब जब इतनी रात हो जाती है और शीतल नहीं आती, तो वो अपने तमाम रिश्तेदार, तमाम दोस्तों से उसके और पूछताछ करते हैं। लेकिन अफसोस कि किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और माँ बाप को चिंता सताए हुए 6 तारीख सुबह होती है। 6 तारीख को भी परिवार अपनी तरीके से हर तरह से सोचते हैं, जहां जहां पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शीतल जाती है, वहां पे जाके पूछताछ करते हैं अपने खुद से। और लेकिन फिर कुछ मिलता नहीं। अब तारीख 7 आती है, फिर माँ बाप अपने तरीके से खोजबीन करते हैं, लेकिन नहीं मिलता। तो देखिए, अब 8 तारीख आती है और 8 तारीख को कोई शख्स उन्हें सजेशन देता है कि एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहां कंप्लेन कीजिए। तब जाके माँ बाप के दिमाग खुलता है और वो लोग पुलिस स्टेशन 8 मई 2024 को जाते हैं और जाके एक कंप्लेन दर्ज करते हैं, मेरी बेटी लापता है। अब तमाम तस्वीरें, तमाम चीजें पूछी जाती है। फिर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब देखिए, ये था इस केस का पहला पहलू। अब हम चलते हैं इस केस के दूसरे पहलू पे। यहीं से दूर एक मनाली जगह है। आपको पता है मनाली जगह? तो मनाली में एक होटल, मनाली के एक होटल में, सस्ता होटल में एक कपल आते हैं, 2 लोग, एक लड़का एक लड़की। तो ये कपल चेकिंग करते हैं उस होटल में लगभग 13 मई को। 13 मई को चेकिंग करते हैं, उसके बाद अपना रूम उन्हें अलॉट होता है, रूम नंबर 302। 302 में वो लोग जाते हैं, फिर वहां से निकलते हैं, फिर वो लोग कहीं घूमने जाते हैं। घूमने जाने के बाद हिल स्टेशन घूमते हैं, हिल स्टेशन घूमने के बाद वापस आते हैं। फिर 14 को वो लोग रूम में ही रहते हैं, रूम में मतलब कह सकते हैं घूमते फिरते, फिर वापस आ जाते हैं। अब तारीख आती है 15 मई 2024। 15 मई 2024 को उन्हीं कपल में से जो लड़का था वो चेकआउट के लिए आता है काउंटर पे। तो वहां का होटल का जो मैनेजर था वो बोलता है तमाम जो प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेस करता है। लेकिन होटल के मन में कुछ सवाल होते हैं, होटल मैनेजर के मन में। पहला कि एक लेडीज आई थी आपके साथ, मतलब अभी मन में है कि एक लड़की आई थी, वो है नहीं। दूसरा सवाल और अजीब सवाल कि इसके साथ ये जो लड़का है उसके साथ एक बैग था, सूटकेस था। लेकिन सूटकेस का जो पोस्चर होता है, जो सेफ होता है, आमतौर पे वो सेफ नहीं था। इनफैक्ट कभी कभी वो गिर भी जा रहा था, कभी इधर गिर जा रहा था, कभी उधर। अब ये देख के कहीं ना कहीं होटल मैनेजर को डाउट होता है। डाउट इसलिए काफी, अब आजकल जो मामले हैं, सूटकेस हो गए, फ्रिज हो गए, तो ये सब में काफी लाशें पाई जा रही है, तो उसे भी कुछ डाउट होता है। तो सबसे पहले मैनेजर पूछता है उस शख्स से कि सर, जो आपके साथ मैम थी वो कहाँ है? अच्छा देखिए, यहां तक तो ठीक था, वो कुछ बोल नहीं पाता है। बोलता है क्यों? बोलता है कि वो बस आ रही है, टैक्सी बुक करने गई है। इधर कुछ देर में टैक्सी आ जाती है, लेकिन मैडम नहीं आती। वहीं पे एक शख्स पूछता है, जो उस होटल का स्टाफ होता है, कि सर ये जो आपके पास सूटकेस है
उसका कुछ मतलब सेफ ठीक नहीं लग रहा है। क्या है इस सूटकेस में, आपने क्या रखा है? ये बात सुनते ही वो जो शख्स था, वो शख्स फौरन उस बैग को धक्का देके वहां से 9-2-11 हो जाता है। वही अब मैनेजर और बाकी जो तमाम लोग वहां पे समझते इस बात को या उसे रोकते, तब तो वो भाग जाता है। अब मैनेजर फौरन पुलिस को कॉल करता है ताकि वो लोग खुद ना फंस जाए कुछ मिलने पे। अब पुलिस पहुंचती है मौका वारदात पे। इसके बाद उस सूटकेस को खोला जाता है और उसमें होती है एक लड़की की लाश। अब लड़की की लाश होती है, लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और फिर तमाम जो जानकारियां होती है होटल मैनेजमेंट से बात करके ली जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे होटल मैनेजमेंट की दो गलतियां थी। पहली गलती कि जब इंक्वायरी होती है पता चलता है कि जो लड़का था उसका कोई प्रूफ ही नहीं था, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था। अब मतलब कि जो चेकिंग किया उन्होंने वो लड़की की आइडेंटिटी पे हुआ था। अब लड़की की आइडेंटिटी तो वैलिड आइडेंटिटी में बस एक आइडेंटिटी था, आधार कार्ड। इसके अलावा कोई आईडी होटल वालों ने लिया नहीं। उन्होंने रीजन ये दिया कि हमें लगा कि कपल है, एंजॉय के लिए आए हैं, एंजॉय करके चले जाएंगे, हमें ऐसा कोई अंदेशा नहीं था। अब पुलिस वाले उस आधार कार्ड पे नाम पढ़ते हैं, वो नाम होता है शीतल। सोचिए अब ये शीतल वही है जो 5 मई को गायब हुई थी और ये मिलती कब है? अभी कुछ दिन पहले 15 मई 2024 को, वो भी एक लाश के रूप में। अब पुलिस वाले दूसरी गलती जो होटल की थी वो देखिए। पुलिस वाले सोचते हैं कि सीसीटीवी कैमरा हम चेक कर लेते हैं, वहां पे शायद उस शख्स की तस्वीर दिख जाए तो शायद कुछ पकड़ने में मदद हो। जब पुलिस वाले तस्वीर देखने जाते तो पहला कि वहां पे जो कैमरे थे बहुत कम कैमरे लगे हुए थे, इक्का दुक्का लगे हुए थे। लेकिन किस्मत खराब कि वो इक्का दुक्का कैमरा भी खराब था। अब पुलिस इस पे गुस्सा भी होती है होटल मैनेजमेंट पे, क्या आजकल आप जानते हैं इतना क्राइम हो रहा है फिर भी आप खराब कैमरा रखे हुए हैं। तो होटल वाले कहते हैं कि सर हमारा सस्ता होटल है, बहुत सस्ता चीप प्राइस पर हम लोग देते हैं, इतना हम लोग कितना व्यवस्था करें। खैर पुलिस को अब यहाँ से कुछ मिलता नहीं, लेकिन अब शख्स को खोजा कैसे जाए ये सबसे बड़ा सवाल। और इधर लड़की के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, इधर परिवार को कांटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। अब देखिए इधर एक स्टाफ उसी में से एक चीज बताता है। वो बताता है कि सर ये जो शख्स है वो एक ब्लैक शर्ट पहन के गया है, लेकिन इस ब्लैक शर्ट पे एक जो कह सकते हैं कुछ खाने पीने का जो पीला येलो कलर का दाग लगा हुआ है उस शर्ट पे। अब पुलिस एक काम करते सबसे पहले जितने भी तमाम मनाली से निकलने के रास्ते होते हैं, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, तमाम जो चीजें होती है, रेलवे स्टेशन, सभी पे ये अलर्ट जारी करते हैं कि ब्लैक कलर में शर्ट जो है, ब्लैक कलर में शर्ट, और वो शायद नाम भी बताता है, शायद उसने नाम सुना था या कहीं पे पढ़ा था या उसने रजिस्टर पे लिखवाया था, वो नाम था विनोद ठाकुर। तो ये नाम के साथ पुलिस सब जगह अलर्ट करती है कि विनोद ठाकुर के नाम से कोई शख्स जो कि ब्लैक शर्ट प्लस उसके मतलब शर्ट पे येलो कलर का दाग लगा हो उसे आप पकड़ लीजिएगा, वो एक मुजरिम है, कुलप्रीत है। अब देखिए थोड़ा समय गुजरता है और पुलिस की ये मेहनत रंग लाती है और फाइनली वो शख्स पकड़ा जाता है, विनोद ठाकुर, जिसका शर्ट ब्लैक था, नाम विनोद ठाकुर था और शर्ट पे पीला कलर का कुछ दाग लगा हुआ था। अब इधर पुलिस परिवार को वो लास्ट बॉडी जो पोस्टमार्टम के लिए गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद बॉडी को भेज दिया जाता है और उस एम्बुलेंस के द्वारा उसके घर के परिवार के पास। अब देखिए यहाँ पर अब भी दो सवाल है। पहला कि ये शख्स ने आखिर मारा क्यों, आखिर ये शख्स का रिलेशन क्या है, और दूसरा कि ये जो 5 तारीख को गायब हुई, 8 तारीख को कंप्लेन किया गया पुलिस में, तो पुलिस वाले उधर कर क्या रहे थे सहारनपुर के। तो पहला सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ दोनों वजह। तो सब, और एक बात याद रखिएगा, ये जो वजह है ना पुलिस ने क्यों कुछ नहीं किया वो अलग ही है, आपको लास्ट में मतलब चौंका देगा, याद रखिएगा। तो ये जो शख्स था विनोद ठाकुर, वो बताता है एक स्टोरी, वो स्टोरी ऐसी है कि लगभग 3 साल पहले की बात है। यूं ही एक रोज शीतल अपना सोशल मीडिया अकाउंट स्क्रॉल कर रही थी और इधर ये विनोद भी कर रहा था। जब विनोद ठाकुर और शीतल कर रहे थे तो दोनों को एक दूसरे प्रोफाइल दिखता है। विनोद ठाकुर उस लड़की को रिक्वेस्ट भेजता है, फिर फोटो पे लाइक कमेंट स्टार्ट करता है, बातें स्टार्ट होती है और देखते ही देखते ये लाइक कमेंट और बातें प्यार तक पहुंच जाती है और इन दोनों में प्यार हो जाता है। फिर देखते देखते ये दो लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं और मिलने जुलने कुछ यूं लगते हैं कि वो लोग कई बार बाहर घूमने अलग अलग जगह पे जा चुके हैं साथ में, कई बार उन्होंने होटल भी लेके रहा है। और ये पहली बार नहीं था जब वो मनाली आया था, पहले भी इसके 1-2 बार आ चुका है मनाली शीतल के साथ। लेकिन होता क्या है कि जब 5 मई को गायब होती है अपने घर से शीतल,
तो ये लोग गायब नहीं होती, एक्चुअली घूमने गई है विनोद ठाकुर के साथ। अब विनोद ठाकुर के साथ घूम रही है, वो लोग घूमते 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 13 मई को मनाली पहुंचते हैं। और जब 13 मई को मनाली पहुंचते तो कुछ बात को लेके विनोद ठाकुर और शीतल के बीच लड़ाई हो जाती है। और एक बात बता दें, जो विनोद ठाकुर ये भी बताता है कि जो शीतल थी काफी दिनों से मुझ पे प्रेशर बना रही थी और शादी करने के लिए, कि अब शादी कर लेते हैं, लेकिन मुझे शादी करनी नहीं थी। और वो जो लड़ाई हुई, तो देखिए 13 तारीख को तो उन्होंने घूमा, लेकिन 14 तारीख को अब वो सोच लिया था कि अब मुझे मारना, इसे रास्ता से हटाना है, अब मुझे जबरदस्ती शादी भी करना पड़ेगा और इसकी ये चमचम बातें सुननी पड़ेगी। अब फाइनली 14 तारीख की रात को, जैसा उसने सोचा था, उसका लड़की यानी कि शीतल का कत्ल करता है और फौरन फिर आगे की कहानी आपको पता है कि कैसे वो निकलने की कोशिश करता है और बैग को छोड़ के फरार हो जाता है। तो देखिए अब चौंकाने वाली बात देखिए क्या है, पुलिस को जो मैंने बताया था, पुलिस की जब पुलिस से इंक्वायरी की जाती है कि आपने 5 तारीख से 5 गायब हुई, 8 को मिली, तो 8 से 15 के बीच का जो समय था आपने किया क्या, लड़के को खोजने की कोशिश क्यों नहीं की? तो पुलिस वाले जो बोलते हैं वो ये बोलती है कि हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेन आई ही नहीं। अब ये अलग बात कि परिवार कह रहा है कि हमने पुलिस में कंप्लेन की 8 तारीख को और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई। देखिए बात तो अभी राज ही है कि कंप्लेन हुई कि नहीं हुई और पुलिस वाले झूठ क्यों कह रहे अगर हुई तो। और इन द केस फ्यूचर में खुलता है, ये अब मामला कोर्ट में जाएगा, अरेस्ट तो हो चुका अपराधी, तो कोर्ट में जाने के बाद कभी खुलता है तो मैं किसी कहानी में आपको इसकी अपडेट दे दूंगा। तो यही थी हमारी कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों से शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।